कहते हैं दोस्तों कि कोई व्यक्ति अगर पूर्ण रूप से स्वस्थ है तो उसके कार्यों से नजर आ जाता है। लेकिन मध्य प्रदेश में एक ऐसी संस्था है जिसमें कार्य कर रहे अधिकारियों के कार्यों को देख करके आप ये सोचने पर मजबूर हो सकते हैं कि उस संस्था के अंदर काम करने वाले अधिकारी पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं या मानसिक रूप से किसी प्रकार की उनको समस्या है, क्योंकि ऐसा उनके कार्य आपको सोचने पर मजबूर कर सकते हैं। आखिर कौन है वो संस्था, बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, सभी से एक अपील है कि हमारे इस कार्य को आप हर महीने आर्थिक रूप से सहयोग कर सकते हैं अपनी क्षमता अनुसार, जिससे सरल टॉक और बेहतर कार्य कर सके। दोस्तों, वो संस्था है मध्य प्रदेश की व्यापम। हम ऐसा इसलिए शुरुआत में कह रहे थे क्योंकि जब आप इसकी क्रोनोलॉजी समझेंगे तो आप ये कहने पर मजबूर हो सकते हैं। पहले मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवाओं ने इसलिए आंदोलन किया, ट्विटर पर किया, सड़कों पर किया, मांग उठाई कि इसके कैलेंडर को अपडेट कर दिया जाए। कई महीनों बाद इस कैलेंडर को अपडेट किया गया। जैसे तैसे ये एग्जाम कैलेंडर अपडेट हुआ बच्चों की कोशिश के बाद कि कुछ दिन पहले ही इस कैलेंडर को गायब कर दिया गया और वेबसाइट पर लिख दिया गया कि परीक्षा कैलेंडर शीघ्र ही जारी किया जाएगा। सोचिए, मध्य प्रदेश की व्यापम नामक संस्था के अंदर जो अधिकारी बैठे हुए हैं, क्या उनका काम यही है? समय पर आप परीक्षा नहीं करवा पा रहे हैं, कोई भी परीक्षा, तो ये यहां पर बैठे क्यों हुए हैं? क्या इस व्यापम नाम की संस्था के अंदर सिर्फ चपरासी ही काम कर रहे हैं कि चाय लाए, समोसा लाए, बेड़ई लाए, काजू कतली लाए, बाकी बैठे अधिकारी सिर्फ उसका आनंद ले रहे हैं? क्योंकि किसी भी प्रकार का ऐसा कार्य दिखाई नहीं दे रहा है कि जिससे कहा जा सके कि उस संस्था के अंदर बैठे अधिकारी कुछ काम कर रहे हैं, सवाए इसके कि एग्जाम कैलेंडर को डिलीट कर दिया गया। उन्हें अपने ऊपर इतना भी भरोसा नहीं है कि परीक्षाओं की दिनांक बताई जा सके कि कौन सी परीक्षा कब होगी। कहने के लिए इसमें कई आईएएस स्तर के अधिकारी होते हैं। ऐसे में इनकी योग्यता पर सवाल उठता है कि एक आईएएस स्तर के अधिकारी इतना सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं कि मध्य प्रदेश के भीतर व्यापम कौन से महीने में कब एग्जाम करवा पाएगा। बस एक आसानी से एग्जाम कैलेंडर को डिलीट कर दिया गया। किसी की कोई पारदर्शिता यहां पर नजर नहीं आ रही। क्या पहले कोई और अधिकारी थे, अब कोई नए अधिकारी आ गए हैं? जब हम वेबसाइट पर गए तो चेयरमैन का नाम गायब था, ऑफिशियली अभी कोई नाम नहीं है। हो सकता है नए चेयरमैन साहब आ गए हों, तो क्या वो सिर्फ नाश्ता करने के लिए आए हैं या फिर कुछ नया करने के लिए आए हैं? क्या ये बच्चे प्रैक्टिकल लैब के अंदर प्रयोग करने वाले चूहे हैं जिनके ऊपर व्यापम हर बार प्रयोग कर रहा है? क्या ये बच्चे समय पर एग्जाम नहीं दे सकते हैं? ऐसे में सवाल उठता है कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार जो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश और विश्वगुरु भारत की बात करती है, क्या मध्य प्रदेश उसमें योगदान दे पाएगा? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्या शिवराज सिंह चौहान की टीम में इस प्रकार के अधिकारी हैं जो बच्चों की समय पर परीक्षा तक करवाने में सक्षम नहीं है? तो आखिर ये अधिकारी व्यापम में क्यों बैठे हुए हैं? इन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए, सस्पेंड कर देना चाहिए, नौकरी से त्याग पत्र दे देना चाहिए। अगर बच्चों को अपनी आंखों से यही हर महीने देखना हो कि कब एग्जाम कैलेंडर डिलीट हुआ, कोई परीक्षा नहीं, तो इससे तो एक चपरासी भी कर सकता है, किसी आईएएस की वहां जरूरत नहीं है। अगर एक आईएएस स्तर का अधिकारी इस प्रकार के एग्जाम कैलेंडर डिलीट कर दिया, वापस आ गया, डिलीट कर दिया, लेकिन एग्जाम नहीं करवा पा रहा है, तो व्यापम को और सरकार को इनका खर्चा बचाना चाहिए। इन्हें वीआरएस सुनिश्चित दे देनी चाहिए कि अपनी ऐच्छिक आप अवकाश लीजिए और जाइए, छुट्टी दीजिए, मध्य प्रदेश को बख्श दीजिए, क्योंकि इसकी सजा मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवा भुगत रहे हैं। यह लाखों की संख्या में है। लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वैसे तो कई मीटिंगें करते हैं, जरा व्यापम के अधिकारियों के साथ मीटिंग कीजिए। हो सकता है कि शिवराज सिंह चौहान की आंखें खुल जाएं कि उनके पीठ पीछे व्यापम क्या कर रहा है। अभी तो उनको लग रहा है कि जैसे व्यापम बहुत अच्छा काम कर रहा है। एक लाइन लिख दी कि परीक्षा कैलेंडर शीघ्र ही जारी किया जाएगा। क्या इसके लिए ऐसे आईएएस अधिकारियों को दंड की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए जो इसके लिए जिम्मेदार हैं? इन्हें क्यों रखा गया है? इन्हें परीक्षा करवाने के लिए रखा गया है कि बिल्कुल पारदर्शिता के साथ परीक्षा हो। लेकिन मध्य प्रदेश में परीक्षाएं होती हैं तो पेपर लीक हो जाता है।
पकड़ में नहीं आता कि किसने पेपर लीक किया। इस प्रकार की घटिया व्यवस्था व्यापम के अंदर है। अधिकारियों पर किसी भी प्रकार की कोई दंड की व्यवस्था नहीं है। कोई चेयरमैन साहब आए, चले गए, रिटायरमेंट हो गए, नए कब आएंगे पता नहीं, आ गए हैं तो वेबसाइट पर ही नहीं है। अगर कोई खोजने की कोशिश करे तो मालूम ही न चले कि व्यापम में कोई चेयरमैन नाम की चीज है भी या फिर नहीं है। डायरेक्टर का नाम वहां पर शो हो रहा है लेकिन इनका नहीं हो रहा। ट्विटर आज के समय में एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, एक मोबाइल एप्लीकेशन है, लेकिन पीईबी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के ट्विटर पर भी किसी भी प्रकार का कोई अपडेट नहीं है। मई अप्रैल का डरा हुआ है। सोचिए, इतने आलसी लोग वहां बैठे हुए हैं कि कोई अपडेट नहीं है। मतलब इनके पास कोई काम है ही नहीं आपको बताने के लिए कि हमने मई के बाद क्या किया है। सिर्फ एक लाइन लिख दी कि परीक्षा कैलेंडर शीघ्र जारी किया जाएगा। हो सकता है ये फिर से आपको एक एग्जाम कैलेंडर दे दें, 2 महीने आपको झिलाएं, अच्छे अच्छे वीडियो देखेंगे, फिर आपके ये आ गया, अच्छा परीक्षा आ गई, फिर गायब कर देंगे। फिर कहेंगे अब 2022 में फ्रेश कैलेंडर आएगा नए कलर के साथ। वो पुराने रंग का था, अब हमने वेबसाइट को नया कर दिया है जिससे आपको एक नई एनर्जी आएगी। इन आईएएस अधिकारियों को शायद इस बात का एहसास इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये तो अच्छी खासी तनख्वाह मिल रही है, इन्हें तो किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। इन आईएएस अधिकारियों को गरीब बस्तियों में ले जाना चाहिए और उन गरीब बच्चों से प्रतिदिन मिलवाना चाहिए या इनकी ट्रेनिंग करवानी चाहिए जिनसे इनके मानसिक रूप से जो छज्जू है वो खुल करके विकसित हो सके और वो सोच सकें एक संवेदनशीलता के साथ। हालांकि ऐसा मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम यही उम्मीद करते हैं कि व्यापम के अधिकारी अपने दिमाग के छज्जुओं को खोलेंगे, उन्हें विकसित करेंगे, उन्हें सोचने पर मजबूर करेंगे, अपनी अंतरात्मा से बातें करेंगे कि आप वहां क्यों बैठे हुए हैं, क्या फ्री की तनख्वाह खाने के लिए बैठे हुए हैं या फिर जनता की सेवा के लिए बैठे हुए हैं। दोस्तों, इस पूरे वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ व्यापम के अधिकारियों पर आप क्या सोचते हैं, मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान, उन पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को हर जगह शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ सभी से एक अपील है कि सरल टॉक को हर महीने अपनी क्षमता अनुसार आर्थिक रूप से अवश्य सहयोग करें जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।